आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव एवं बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हर्ष चौधरी के निर्देश अनुसार डॉक्टर अंबेडकर नगर विधानसभा के खानपुर ब्लॉक वार्ड 167 की मासिक बैठक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी भंवर सिंह के कार्यालय खानपुर गांव में संपन्न हुई। इस बैठक में खानपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शशि पाल चौधरी, भंवर सिंह चौधरी, सुंदर सिंह, पिंकी चौधरी, टीकम चौधरी, रामनिवास गर्ग, रामस्वरूप पहाड़िया, मोहम्मद शेख, मोहम्मद निजाम, इफ्तार भाई, राहुल कुमार, पूजा बिजलानी, सुनील चौधरी सहित काफ़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेन पर्पस तो इसका ही है, जो भी हर महीने हमें ऊपर से आदेश मिलता है, काम मिलता है और जो लोगों को बताना होता है वो सारी बातें आपके सामने रखते हैं। जैसे आज भी हमें प्रस्ताव मिला है वो मैं सबसे लास्ट में पढ़ूंगा। तो उससे पहले जो आज की मीटिंग में सब लोग आए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भंवर भाई साहब का स्वागत है जिन्होंने अपने ऑफिस में आज कांग्रेस की मीटिंग का और हमें आने का मौका दिया, तो सभी का इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग थोड़ा सिंपल रखी गई है। वैसे तो हर मीटिंग में हम माला वाला भी बनाते हैं और बारिश होने की वजह से आज हमारे ऊपर से भी प्रभारी जो इंचार्ज लगेंगे या हमारे जिला अध्यक्ष हर्ष चौधरी जी वो भी आते हैं। जैसे पिछली 2 मीटिंग में वो मेरे यहाँ पे आए, तो आज मैंने उनसे बात की भाई आप आइए आपकी, तो उन्होंने कहा 2 बार आपकी विधानसभा में आ गया तो दूसरी विधानसभा वाले नाराज हो गए कि आप हमारे ही यहाँ भी आए। तो आज से आए लोग किसी और विधानसभा में के लिए, क्योंकि हर विधानसभा के अंदर 3 से 4 मीटिंग होती है सेम डे। ये पूरे 250 जो वार्ड है दिल्ली के अंदर आज ही के दिन ये मीटिंग रखी जाती है। और एक हमारे यहाँ ऑब्जर्वर लगे हुए लोकेंद्र जी, पिछली मीटिंग में वो आए थे और उनके घर में शायद कुछ समस्या हो गई, बहुत दूर से आते हैं दिमागपुर से, तो वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो आज हम लोग हैं आपस में, जो सीनियर है वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो मंच पे उपस्थित भंवर जी, सुंदर जी, शशि जी, आपने मुझे आमंत्रित करा ब्लॉक की मीटिंग के लिए। बताना ये चाहूँगा आप लोगों को, सिर्फ जो हमारे ब्लॉक की समस्याएं हैं, क्योंकि हम ब्लॉक के अंदर रहते हैं, गलियों में रहते हैं, तो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। आस पड़ोस में कोई भी समस्या होती है तो लोग वहाँ जाहिर सी बातें बोलते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर सीवर की समस्या है या पानी की समस्या है। उनकी समस्या को सुनो, सुनने के साथ साथ उनका समाधान भी करा जाए। ये नहीं कि हम उनके अपनी जेब से लगा रहे हैं। आपके पास में विकल्प है, जो एमएलए है या निगम पार्षद है, आप उसके थ्रू आगे आप उसके जेई को बोल सकते हैं, एमसीडी को बोल सकते हैं, तो वो आपका काम, आप उनका काम कराइए। अगर आप उनका काम कराएंगे तो लोगों की रुचि बनेगी कांग्रेस की तरफ। पहला प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर जैसे कि हमें शशि जी ने बताया हमारे पास ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर कोई भी मैसेज आता है तो उसको ये नहीं हम पढ़ के अपने पास बैठ गए, नहीं, उसको फॉरवर्ड भी करना होता है। जब तक हम अपनी सोशल मीडिया एक्टिव नहीं करेंगे उसके साथ साथ कुछ नहीं होता। और बाकी यही कहना चाहूँगा कि अपने साथ प्रतिदिन एक व्यक्ति जरूर जोड़ें। अगर आप एक व्यक्ति जोड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, वो आने वाले भविष्य में कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा के अंदर उभर के आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और रही बात चुनाव को लेके, चुनाव आते जाते रहते हैं, आपको हमको रहना यही पड़ेगा, सब एकजुट होके रहेंगे तो ताकत होगी। जय हिंद, जय भारत। मंच और यहाँ पे जितने बैठे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे साथियों, बस मेरा थोड़ा सा बस इतना सा निवेदन है कि जो हमारे कांग्रेस में मजबूती जब आएगी, जो हमारे घर में बैठे हैं पुराने कांग्रेस के ग्रुप के लोग, उनके घर जाए, उनको मनाएं, उनके यहाँ चाय पिए और हर किसी की समस्या का समाधान करें, किसी भी चीज़ के, चाहे हमारा काम हो या ना हो, मगर उनके साथ खड़े रहेंगे ना तो उनको लगेगा कि चलो हमारे साथ कोई खड़ा तो है। काम हो ना हो मगर उनके संग जब हम खड़े होंगे ना तो उनको लगता है कि हाँ हमारी आवाज़ कोई उठा रहा है, तो हमसे लोग जुड़ेंगे भी। इस पे हमारा प्लस पॉइंट ये भी जाएगा कि भाई साहब हम तो तुम्हारे संग काम कर ही रहे और हम चलेंगे भी साथ में, और उनको लेटर भी लिख के देंगे। जैसे ब्लॉक अध्यक्ष जी का लेटर चलेगा,
तो वो हर जगह चलेगा और उनकी बात उनको करनी पड़ेगी, उस लेटर की वो काम करना पड़ेगा। तो ये काम हम कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा सभी से, और सभी से जो है, जो हमारे ब्लॉक की जो समस्या है और जो पब्लिक हमें आती है उस समस्या को लेके, तो हम उसके पास जाए और उनकी समस्या को सुने और उसको कराने की कोशिश करें, चाहे वो हो ना हो, फिर भी हम खड़े हों उनके साथ, तो वो लोग हमसे जुड़ेंगे। और पुराने लोगों के पास भी जाके उनके पास चाय पिए, बैठे, मिले और उनको मनाए और उन्हें वापस पार्टी में लाए, तो हमारी पार्टी में मजबूती होगी। और इस बार एमसीडी में हम अपने वार्ड से अपना निगम पार्षद जीत के भी लाएंगे। अपनी बात सभी लोग तालियां बजा सकते हैं। हम सब एक दूसरे से जान पहचान बहुत पुरानी है, सब साथी है, लेकिन आज जो मेन कारण जो मीटिंग का है वो ये कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करा जाए। सचिव भाई ने सारी बातें बता दी है, ठीक है। उसके बाद जो मेन समस्या है, मूलभूत समस्या है, जैसे रेलवे कॉलोनी की समस्या होगी या हमारे वार्ड में कानपुर की हो गई, जवाहर पार्क की होगी, कहाँ की, इनके साथ जो भी लोग जहाँ समस्या है वहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ खड़ा हो, देखे समस्या को, उससे क्या है कि हमारी पार्टी भी मजबूत होगी और संगठन भी मजबूत होगा, ठीक है जी। बाकी जो मैंने सचिव भाई को एक वो भी दिया है कि भाई जो भी आप संगठन बना रहे हो उसका सारा का सारा डाटा सबको जो रिलीज करो, पदाधिकारी जितने भी है उसकी सबकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इतने पदाधिकारी है हमारे और इतने सारे एक्टिव मेंबर हैं, वो सारे हमें पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी जो प्रदेश से या जिला अध्यक्ष की तरफ से जो भी मैसेज आता है उसे हम सीरियसली लें, और जो ब्लॉक से मैसेज है, हर ब्लॉक की जो भी हर महीने में जितनी भी मीटिंगें होती है, सब जगह जो भी पदाधिकारी और जो भी कार्यकर्ता है वो सारा एक साथ जुट के जाए, ताकि जो है क्षेत्र में मजबूती भी हो और जो समस्या है उनका भी निवारण हो। आने पिछली सरकारों ने जो हमारा जो वोट बैंक चला गया था, बरगला के जो इधर उधर हो गया था, उसे भी इकट्ठा करना, वो भी लोग उन लोगों को भी लेकर आना, जोड़ना है सबको, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और उसके लिए हम सब तैयार हैं। आप सब जो है इस मीटिंग में आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद चौधरी जी हमारे बड़े भाई जिनके कार्यालय पर आज ये मीटिंग हुई है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप लोग एक बात कहने से सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। इसी प्रकार करता हूँ कि जब भी कोई मीटिंग हो, ये दूसरा एक पहचान नहीं जान रहा है और दूसरे को पहचानता तो वो आपस में बताएं और इकट्ठा होकर के इस बात को मतलब अपने मन में रखें। और जब भी जहाँ की समस्या है, जैसे बताया है उन्होंने, वो हमारे हाथ में तो है नहीं, न तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसमें अगर किसी अधिकारी को बोलेंगे तो वो जरूर हमारा काम होगा, क्योंकि हमारे पास पार्टी है नहीं अभी। और आजकल की पार्टी बीजेपी कुछ कह रही है, वो आम पार्टी कुछ कह रही है, तो हम लोग जो साथ खड़े हो जाते हैं वही हमारे लिए, समझो कि हम ही इसके सरपंच हैं, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जितने भी अपने जो आस पड़ोस के आदमी पुराने हैं उनको आप लोग सबको बुलाएं और जब कभी मौका मिले तो उनसे मतलब बातचीत करते रहो। ये मत कहो कि तू आम पार्टी में चला गया है, वो बीजेपी में चला गया है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, वो ऐसी बात, वो सब चीज़ें होती रही हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। दोबारा आने के लिए हम एक दूसरे की सहयोग करो और हमारी पार्टी को ऊपर उठाएं, तो ये हमारा। हम दिल्ली कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यह संकल्प लेते हैं, नेताओं समाज को बांटने के एजेंडे के खिलाफ तथागत बुद्ध व गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की अवधारणा और संविधान में निहित दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों के हनन के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। वंचित वर्गों की न्यायालयों, पत्रकारिता, व्यापार, विश्वविद्यालयों सहित सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी व भागीदारी सुनिश्चित करने का संघर्ष जारी रखेंगे। जय बापू, जय संविधान, जय भीम। और चर्चा अम्बेडकर जी द्वारा संविधान को बराबरी का हिस्सा खत्म करके प्राइवेट लोगों के हाथों में देकर ठेकेदारी प्रथा को लागू कराने करके हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं जैसे इनकम टैक्स, ईडी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई आदि को पूरी तरह से राजनीतिक टूल में बदलकर
बदले की भावना से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, गरीब लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करते हुए झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ कर उनके आसियाने छीने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था और 2022 तक सभी को छत देने का वादा भी किया था। कांग्रेस ने दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों के लोगों को पक्के मकान देने की शुरुआत करते हुए राजीव रतन आवास योजना गरीब लोगों के लिए 45,000 फ्लैट बनाए थे, जो आज तक उनको नहीं दिए गए। पॉइंट नंबर 4, आज लगातार दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और महिलाएं बलात्कार का शिकार बन रही हैं, जो कि संविधान में दिए गए बराबरी और उनके लिव विद ह्यूमन डिग्निटी के आधार का सीधे तौर पर उल्लंघन है। पॉइंट नंबर 5, संविधान में समाज के वंचित वर्गों को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, फिर भी उनको समाज के उच्च पदों पर पहुंचने नहीं दिया गया और केवल कुछ चुनिंदा वर्ग के लोग ही उच्च पदों पर बैठकर समाज के लिए नीति निर्धारण का काम कर रहे हैं। इसलिए जननायक श्री राहुल गांधी जी द्वारा उठाई गई जातिगत जनगणना की आवाज आज के दौर में प्रासंगिक हो जाती है, ताकि समाज का एक्सरे हो सके और वंचित वर्गों को समाज में उनका हक मिल सके। पॉइंट नंबर 6, कांग्रेस पार्टी ने रेहड़ी पटरी वालों के हक और उनको पक्का मकान करने के लिए प्रत्येक राज्य में जनसंख्या हिसाब से रेहड़ी पटरी कानून बनाया, पर बीजेपी सरकार गरीब प्रवासी लोगों से उनका रोजी रोटी कमाने का अधिकार छीनकर उनको उजाड़ रही है। तो ये आज के प्रस्ताव है। आप इस बातों को सब लोगों को जाके बताएं और एक बार हाथ खड़े होके इस प्रस्ताव में हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके प्रस्ताव का समर्थन करें। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में सभी लोग ताले ठोकें। भाइयों, बड़ा धन्यवाद है आपको आने का। और धन्यवाद क्या है, आपकी पार्टी है, आप इससे जुड़े हुए हैं। मैं कोई आपके सही हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। ये कि हमें संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है, तो नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएंगे हम। जैसे 10 साल 11 साल केजरीवाल ले गया, ऐसी बीजेपी रह जाएगी। बीजेपी को हराना हमारे लिए आसान है, केजरीवाल को हराना आसान नहीं, क्योंकि हमारी वोट बैंक केजरीवाल की तरफ चली। तो इसलिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यही नहीं है यहाँ मीटिंग हो गई और बैठ गए चुप। घूमो लोगों के पास, जाओ, कोई दिक्कत है अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछो। अपने जो क्षेत्र में आदमी रहता है, सचिवाल के क्षेत्र में, सचिवाल भाई ये प्रॉब्लम चल रहे 2 आदमी। मेरे क्षेत्र में कोई आदमी रहता है, मेरे को बोलो भाई 2 आदमी चलना है, मैं हर समय तैयार हूँ। तो ये थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और लोगों को जितना जोड़ सको उतना जोड़ो। तो ये हो सकता है इसमें, इस टाइम पे जो हमारे साथ टाइम चल रहा है। और 29 में ये लिख के दे सकता हूँ, हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये गारंटी से लिख के दे। धन्यवाद।